आपको पता है दयामीर भाषा ऑब्वियसली भारत को भी एतराज़ है। वो कहते हैं कि जी उनके बकौल ज़ाहिर है एक डिस्प्यूटेड एरिया से गुजरता है, ज़ाहिर है पाकिस्तान उसको कंटेस्ट में जहाँ पर उनके भारत के साथ कोई मामलात ख़राब हों, क्योंकि देखें भारत की लेवरेज तो है ना सऊदी अरब का। मतलब दिस इज़ माई मतलब एक हाइपोथेसिस है कि दिस कुड बी अलग इस किस्म की ऑफर्स करने से पहले हुकूमत पाकिस्तान को ये सारी चीज़ें वर्कआउट कर लेनी चाहिए थी, बजाय कि बाद में आपको शर्मिंदगी हो, आप एक दोस्त मुल्क को एक किसी। इसके कुछ समय बाद भारत ने भी इसका खुलकर विरोध किया था, क्योंकि इस डैम का अधिकांश हिस्सा गिलगिट बाल्टिस्तान। चीफ ने बताया था कि 100 अरब की इन्वेस्टमेंट आएगी, फिर हमें राजू बन गया जेंटलमैन ने बताया था कि 25 अरब की इन्वेस्टमेंट आएगी, और अब शहबाज शरीफ ने बताया कि 10 अरब की इन्वेस्टमेंट आएगी। बहरहाल 10 अरब भी यही कह रहे हैं तीनों पर्सनैलिटीज, वो नहीं कह रहे जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी। पाकिस्तान जो है वो दोस्त ममालिक के पास जाता है कि आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि समझता है हमारे इनसे अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन दोस्त ममालिक जब उठते हैं और डॉलर लेते हैं, अपने रियाल लेते हैं, पाउंड लेते हैं, तो वो जाके भारत में बैठ जाते हैं और वहां पे जाके इन्वेस्टमेंट कर लेते। सुन रहा था कि वो बंदे कह रहे कि वी आर नॉट पाकिस्तानी, यार पाकिस्तानी नहीं है हम, कि मैं इधर पढ़ रहा हूँ। क्यों इतना नाराज हैं, क्यों गिलगित के लोग इतना भी एतराज़ है। वो कहते हैं कि जी उनके बकौल ज़ाहिर है एक डिस्प्यूटेड एरिया से गुजरता है, ज़ाहिर है पाकिस्तान उसको कंटेस्ट करता है। तो सऊदी अरब के और आपको पता है कि भारत के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। यू नेवर नो, दिस कुड ऑल्सो बी द रीज़न कि सऊदी अरेबिया अवॉइड करना चाहता हो कि इस तरह का जो ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर उनके भारत के साथ कोई मामलात ख़राब हों, क्योंकि देखें भारत की लेवरेज तो है ना सऊदी अरब का। मतलब दिस इज़ माई मतलब एक हाइपोथेसिस है कि दिस कुड बी अ पॉसिबिलिटी। देखिए, आपने स्ट्रेटेजिक पॉइंट की बात की है। अब ये मेरा ख्याल है कि इस किस्म की ऑफर्स करने से पहले हुकूमत पाकिस्तान को ये सारी चीज़ें वर्कआउट कर लेनी चाहिए थी, बजाय कि बाद में आपको शर्मिंदगी हो, आप एक दोस्त मुल्क। जबकि भारत इस डैम के निर्माण कार्य पर पहले ही आपत्ति जता चुका है, लेकिन पाकिस्तान है कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। इसके कुछ समय बाद भारत ने भी इसका खुलकर विरोध किया था, क्योंकि इस डैम का अधिकांश हिस्सा गिलगिट बाल्टिस्तान। शहबाज शरीफ साहब ने कल परसों ही ऐलान किया है कि यूएई पाकिस्तान के अंदर 10 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेगा। ये यूएई ने ऐलान नहीं किया, मैंने कल भी आपको बताया था कि पहले हमारे आर्मी चीफ ने बताया था कि 100 अरब की इन्वेस्टमेंट आएगी, फिर हमें राजू बन गया जेंटलमैन ने बताया था कि 25 अरब की इन्वेस्टमेंट आएगी, और अब शहबाज शरीफ ने बताया कि 10 अरब की इन्वेस्टमेंट आएगी। बहरहाल 10 अरब भी यही कह रहे हैं तीनों पर्सनैलिटीज़, वो नहीं कह रहे जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है। तो जब हमने डाटा देखा तो हमें यह पता चला कि पाकिस्तान के ज़ुम्मे तकरीबन इस वक्त 130 अरब डॉलर का कर्जा है। इस 130 अरब में से 100 अरब डॉलर जो है वो हमने कर्जे वापस करने या बाहर से चीज़ें ख़रीदने के लिए लिया हुआ है। इन कर्ज़ों से अल्लाह के फजल से कोई ख़ास ऐसा प्रोजेक्ट नहीं लगा हुआ जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े। अमूमी तौर पर आप ख़ुद जब कर्ज़ा लेते हैं घर के लेवल के ऊपर, तो बहुत सारे लोग कर्ज़ा लेते हैं क्योंकि वो घर बना रहे होते हैं, फिर वो थोड़ा थोड़ा करके उसको वापस कर देते हैं, तो कम से कम उनका एसेट बन जाता है उनके पास। या कर्ज़ा लेके कोई सोना ले लिया किसी ने, या कोई कारोबार कर लिया तो उसमें से मुनाफा हुआ तो वो कर्ज़ा वापस कर दिया। इसी तरीके से अमेरिका भी हर रोज़ तकरीबन चाइना से कर्ज़ा लेता है, बहुत सारे और ममालिक, हिंदुस्तान भी कर्ज़ा लेता है। दुनिया में ममालिक कर्ज़ा लेते हैं और उस कर्ज़े से ऐसे प्रोजेक्ट लगाते हैं कि उससे फिर वो पैसा जनरेट करते हैं। जो प्रॉफिट होता है उससे सूद भी देते हैं, असल भी देते हैं और मुनाफा अपने पास रखते हैं। हमने तो अल्लाह के करम से कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं लगाया जिससे हम ये कर्ज़े वापस कर सकें, बल्कि हमारा तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं कि असल रकम छोड़ दे, हम सूद भी वापस नहीं कर सकते। तो अब पाकिस्तान जो है वो दोस्त ममालिक के पास जाता है कि आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि समझता है हमारे इनसे अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन दोस्त ममालिक जब उठते हैं और डॉलर लेते हैं, अपने रियाल लेते हैं, पाउंड लेते हैं, तो वो जाके भारत में बैठ जाते हैं और वहां पे जाके इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। तो दोस्त जब इसको थोड़ा स्टडी करें तो पता चलता है कि जो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक्स है, दैट इज एट द हार्ट ऑफ इंडियाज अरब पॉलिसी एंड वाइस वर्सा। ये अगर आप चीज को समझें तो हमें बहुत सारी चीजें समझ लग जाएगी। एक तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान जो मईशत है, हमारी इकोनॉमी जो है, वो बहुत ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन इंडिया के अंदर इंडिया ने इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी बनाए हैं जो अब इंडिया के कहने के ऊपर दूसरों मुल्कों में जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप अदानी की बात लें, आप अंबानी की बात लें, आप जिंदल्स, मित्तल्स, टाटास, ये सारे जितने लोग हैं, ये सिर्फ ये नहीं है कि इंडियन हुकूमत बाहर वालों को कहती है यहाँ पे इन्वेस्ट करो, ये भी अपने लोगों को कहते हैं कि जाओ वहां पे। सुन रहा था कि वो बंदे कह रहे कि वी आर नॉट पाकिस्तानी, यार पाकिस्तानी नहीं है हम,
कि मैं इधर पढ़ रहा हूँ। क्यों इतना नाराज हैं, क्यों गिलगित के लोग इतना नाराज हैं कि वो कह रहे हैं वी आर नॉट पाकिस्तान। गिलगित में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, आपको लगता है इसके अंदर कहीं कहीं पे भी थोड़ा सा भी इंडिया का कोई हाथ होगा? नहीं यार, देखो इंडिया का हाथ, देखो पता है एक बंदा जब कमज़ोरी की तरफ जा रहा हो ना, और उसका जो दुश्मन होता है ना, और वो हरीफ भी सख्त हो, सख्त इस सेंस में कह रहा हूँ कि वो बड़ा ऊपर जा रहे हैं, उसको हम डिस्कस नहीं करते, ठीक है, उनको हम डिस्कस नहीं करते, लेकिन वो बड़ा ऊपर जा रहे हैं। ऊपर जाने वाली चीज को डिस्कस करना चाहिए। इनके पास पैसों का अभी पूरा इंतजाम नहीं हुआ। यही वजह थी कि पिछले महीने सऊदी अरब को ये प्रोजेक्ट ऑफर किया है कि आप इसमें 1.2 अरब डॉलर की सरमायाकारी करें और मजीद को 2.3 अरब डॉलर का कर्ज अरेंज करें। हमें 3.5 अरब डॉलर की जरूरत है। तो प्रोबेबली लगता है ऐसे कि सऊदी अरेबिया ने इसमें कोई ख़ास इंटरेस्ट शो नहीं किया। यही वजह है कि चंद दिन पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने यह फैसला किया कि अब ये मनसूबा जो है दोबारा चीन को ऑफर करें कि वो अगर इसमें सरमायाकारी करना चाहे। आज मैंने एहसन इकबाल से पूछा कि क्या आपने अद्यामिर बादशाह डैम जो है वो प्रोजेक्ट ऑफर किया है चाइना को? उन्होंने कहा जी बिल्कुल, हमने उनको ऑफर कर दिया। तो मैंने कहा फिर अगर आपने चीन को ऑफर कर दिया तो इसका क्या मतलब है कि सऊदी अरेबिया ने इसमें इंटरेस्ट शो नहीं किया? तो उनका ये कहना था कि अब हमें पैसों की ज़रूरत है, अब हम हर किसी को पिच करेंगे, जहाँ से हमें जो मिल जाए, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। वैसे ये आजकल बड़े तेजी से सवाल पूछा जा रहा है कि पैसा तो इंडिया में जाता है, इन्वेस्टमेंट वो वहां पे करते हैं और हमें कहते हैं आप हमारे भाई हो। ये जो सवाल है, इसकी जाहिर बात है, इसकी भी एक जवाब तो इसका है। ये तो नहीं है कि जवाब नहीं है। क्यों जाके वो बॉलीवुड में पैसे लगाते हैं? क्यों जाके वो वहां पे लंबे लंबे डेलीगेशन लेके जाते हैं? अब फॉर एग्जांपल मैं रिसेंटली देख रहा था कि इंडिया की जो टॉप फेडरेशन है, बिजनेस फेडरेशन जो है, वो अपना ऑफिस रियाद में खोल रही है और जानना चाहती है कि सऊदी अरब में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। यानी कि इंडियन बिजनेस फेडरेशन अपना दफ्तर रियाद में खोलना चाहती है। पाकिस्तान जाके नॉक कर रहा है और कह रहा है कि प्लीज आए हमारे पास, ठीक है जी। और जो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, जो कहा जाता है कि इंडिया की सबसे बड़ी और पुरानी ट्रेड एसोसिएशन है, उन्होंने हाल ही में एक सीईओज का ट्रिप का जो सीईओज जो इंडिया के सीईओज हैं उनका ट्रिप प्लान किया और वो गए न्योम सिटी में। क्या कोई पाकिस्तानी बिजनेसमैन न्योम सिटी जाता? दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर फॉलो करें। मैं आपको बता दूं, सोच टाइम के साथ आप लोग हर दिन एक खबर को देखेंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाता है, जहाँ पे हम पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, अगर कोई भी इंडिया में घटना घटे उस पे हो, या फिर यहाँ पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं। उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आपको कई सारे शो देखने को मिलते हैं, जैसे सोच टाइम बुलेटिन, जहाँ पे पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ, आपको यहाँ पे सोच टाइम शो देखने को मिलता है जो कि रोज़ आपको शाम को देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको कई सारे जैसे हिस्टोरिकल टॉपिक हो या फिर हो यहाँ पे डेली का सैटरडे लेट नाइट शो, जहाँ पे सोशल मीडिया पे चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चैनल है वाइब्रेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन आपके लिए एक ऑप्शन होगा। तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करेगा। आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, एक बार जरूर सोच टाइम को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद मेरे हिसाब से और किसी भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें।